वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसने वेरियस वैकेंसीज के लिए अपना ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। यहाँ पे पोस्ट है साइंटिस्ट बी ऑफिसर की एंड अदर वैकेंसीज हैं। हम वही वैकेंसीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पोस्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो कैंडिडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट बी एंड वेरियस अदर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जो है होने वाला है, जिसके लिए बीटेक और एमटेक कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं। काफी अच्छा पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। इट इज 56,100 टू 1,77,500। तो चलिए अब हम जानते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड अदर वेरियस डिटेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिक्रूटमेंट ड्राइव है विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। सबसे पहले हमें पॉइंट नंबर 2 में इसका एप्लीकेशन डेट्स बताया गया। कैंडिडेट्स, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 28 अप्रैल। फिर फर्दर हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड मैक्सिमम एज लिमिट बताई है पोस्ट वाइज। तो सबसे पहला है आपका साइंटिस्ट बी ऑफिसर, जिसकी टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसीज एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 35 इयर्स। फिर हमारा आ जाता है पोस्ट 3, इट इज ऑफ सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर। 2 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। फोर्थ है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टोटल 4 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। फिफ्थ पोस्ट इज ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर, टोटल 5 पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 इयर्स टू अप्लाई। सिक्स्थ है हमारी असिस्टेंट की, जिसकी टोटल 4 वैकेंसीज है, अपर एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। फिर हमारी आ जाती है 9th नंबर पे पोस्ट सीनियर ड्राफ्ट्समैन की, जिसकी टोटल 1 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफी अदर वैकेंसीज भी हैं, तो आप उसके लिए भी अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए वो हमें बताया गया। इससे पहले मैं एक डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ जो आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये वैकेंसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। कैंडिडेट्स, इसमें से कुछ वैकेंसी जो है वो फ्रेशर्स के लिए और कुछ जो है आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहली वैकेंसी है हमारी साइंटिस्ट बी की, जिसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ब्रांच वाइज वैकेंसी बताई गई है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1, कंप्यूटर साइंस से अगर आपका इंजीनियरिंग है तो 1 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी 1 पोस्ट है। प्रेफरेंशियल में कहा गया है कैंडिडेट की मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इट इज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे ये जो वैकेंसी है साइंटिस्ट बी की, इट इज फॉर फ्रेशर्स। फिर हमारी आ जाती है 3rd पोस्ट, इट इज ऑफ सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर। इसमें आपको जो है 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है रिलेवेंट फील्ड का होना चाहिए है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबल ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जिसकी 1 वैकेंसी है। दूसरे इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी 1 पोस्ट है। फिर 4th नंबर पे हमारा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी, जिसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। साथ ही साथ प्रेफरेबल में हमें बोला गया प्रेफरेबली इन पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट। 5th पोस्ट है टेक्निकल सुपरवाइजर की, जिसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 1 पोस्ट है मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 पोस्ट एंड कैंडिडेट मस्ट हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड।
फिर 6 पोस्ट है हमारी असिस्टेंट की, जो कि फ्रेशर्स के लिए है। कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड कैंडिडेट शेल पास द स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए है टाइपिंग की। फिर हमारा 9 था सीनियर ड्राफ्ट्समैन का, जिसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 3 years experience in the line in an organization of repute। इसके बाद हमें एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे बताई गई है। तो जिसका आपका एग्जाम जो है 2 आवर का होगा। देखिए इसकी 2 टाइप है एग्जाम आपकी एप्लीकेशन फीस की। 2 आवर एग्जाम की जो टोटल फीस है दैट इज 1000 रुपीज, जिसमें से आपका जो है 750 एग्जामिनेशन चार्ज एंड 250 जो है सेशन टेस्ट सेशन की फीस होगी। और अगर 1 आवर का एग्जाम होगा तो उसमें एग्जामिनेशन फीस 350 एंड टेस्ट सेशन की फीस 150, तो टोटल फीस यहाँ पे 500 होगी 1 आवर की। साथ ही साथ ये भी बताया गया है SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एग्जामिनेशन फीस, बट दे हैव टू पे द टेस्ट सेशन फीस। 2 आवर एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 250 रुपीज आपको पे करना होगा, और 1 आवर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 150 रुपीज जो है पे करना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर पॉइंट नंबर 5 में हमें यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स। फिर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम आते हैं तो पॉइंट नंबर 21 में बताया गया नो TA एंड DA एंड अकोमोडेशन शेल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। Then the important point is point number 26. Candidate admission to the written test, skill test or trade test or interview and subsequent process is strictly provisional. Point number 28 में हमें जो है यहाँ पे क्या कहते हैं रिटन एग्जाम है और इंटरव्यू है साइंटिस्ट बी ऑफिसर के लिए, उसका वेटेज बताया गया। तो रिटन एग्जाम की जो वेटेज है वो 85% रहेगी, वहीं इंटरव्यू की वेटेज जो है फाइनल मेरिट में 15% रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है बताए गए हैं। तो आपके जो है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% है। OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 30% एंड अदर कैटेगरी सच एज SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन इट इज 25%। सो कैंडिडेट्स हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के डिस्कस कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट in the comment section of this video or you can reach out to Gate Forum Kanpur at 9839234875. Good luck candidates, stay tuned to the Gate Forum Kanpur.